एक ट्रांसफर बहुत किए साहब, आप ट्रांसफरों से हमें भी बहुत नुकसान हुआ था, आपको भी नुकसान होगा, ये सचेत रहने की आवश्यकता है। एनम बाड़मेर जाएगी, मस्का लगा लगा के करा ले जाते हैं। महात्मा गांधी स्कूलों को समीक्षा के नाम पर अटकाया जा रहा है, अभी तक सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है, जबकि शिक्षक कंफ्यूज्ड हैं। सबको बदल देते हो, छोड़ो सिस्टम है, बंद करो। अगर सिस्टम आपने यही रखा तो वो यार हमारी हुई वो तुम्हारी हुई। आपको शिक्षा मंत्री से क्यों हटाए वो बता दो। नाकारा नहीं कहना पड़ता मुख्यमंत्री निकम्मा माननीय किसने कहलवाया? अंग्रेजी माध्यमिक शिक्षा विद्यालय खोल दिए, अरे उनमें खोल तो दिए, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ाई छोड़ दी। 2202 24 विषयों के सेकंड ग्रेड के अध्यापक खा खा के इतने बड़े मगरमच्छ हो जाएं कि गेटों को चौड़ा करवाने का पैसा हमको खर्च करना पड़े। आरएस का नवलगढ़ के अंदर लीक हो गया, उसको कोऑर्डिनेटर लगाने के लिए सिफारिश की है। क्या है माजरा, क्या है मेरी समझ में नहीं आता। जोड़ तो मिला लो, एक चीज तो कहलवाओ, विज्ञापन अलग, आपका ट्वीट अलग, आपकी 12 महीने की उपलब्धियों में अलग, आपके महामहिम राज्यपाल जो अभी भाषण आपने कैबिनेट से कराया वो अलग, और अब आप कह रहे हैं कि 1,72,900 भर्ती प्रक्रिया दिन, और फिर कह रहे हैं 4 लाख दे देंगे। 81,000 का एक विज्ञापन मैंने देखा, मुझे सुबह सुबह लगा भाई आज तो मारे गए। 81,000 का विज्ञापन दे दिया तो मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए कुछ न कुछ तो अच्छा सोचा ही होगा। जब पढ़ने लगा मुख्यमंत्री जी तो आप थोड़ी हंसी रोक के रखिएगा कि उसमें से 52,453 तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। आप बताइए कि 52,000 तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 8,256 एनएचएम में संविदा कर्मी, 2,200 ये खंबे पे चढ़ने वाले टीए बिजली बोर्ड के, 2,041 पशुधन सहायक, ये कुल मिलाकर के भाई साहब बनते हैं 64,950, और कुल बची हैं 16,050, जिसमें से 2,202 24 विषयों के सेकंड ग्रेड के अध्यापक। आप भी शिक्षा मंत्री रहे साहब, 2 अध्यापक पांति आएंगे, 29 विषय में 2,200 का सेकंड ग्रेड का आप विज्ञापन निकाल रहे हैं, और उसके ऊपर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सफाई कर्मचारी, क्यों रोक दी साहब सफाई कर्मचारी? हमने 30,000, आपने 23,000 का कहा, कोई बात नहीं, हमने मान लिया। फर्जी प्रमाण पत्र खूब बने, 10-10, 20-20, 50,000 में खूब बने। अब छोड़ो ना यार, खूब बने, कोई बात नहीं, उसकी जांच करानी चाहिए। मैं ये कहूंगा आपने रोक दी साहब कि कल निर्णय आना है, आपने रोक दी। और क्या मंत्री जी बैठे मेरे शिक्कर से हैं, हम दोनों प्रधान साथ में रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि पहले सफाई कर्मचारियों को संविदा पे रखेंगे, 4-6 महीने काम करा के परीक्षण रखेंगे, परीक्षण लेंगे, और उसके बाद में नियमित करेंगे। तो साहब इस राजस्थान के प्रदेश की जनता ने क्या गुनाह कर दिया? मुख्यमंत्री और मंत्री परीक्षण करके क्यों नहीं लगाए? इनको सीधा स्थायी ठोक दिया। अरे क्या बात है, मेरे समझ में आए वो बोलूंगा। हाँ, किया था क्या परीक्षण? किया था क्या? आपने परीक्षण करके लगाया था, तो फिर आपको शिक्षा मंत्री से हटाया कि वो बता दो। आपको शिक्षा मंत्री से क्यों हटाया वो बता दो। आपने परीक्षण करके लगाया होता तो उप मुख्यमंत्री को नाकारा नहीं कहना पड़ता मुख्यमंत्री निकम्मा माननीय किसने कहलवाया था? सदन की गरिमा बनाए रखूंगा, अगर इनको किसी बात पे एतराज होता है ये बोलते ही मैं दूसरा विषय चेंज कर लूंगा। आपने पेपर ली, कानून व्यवस्था, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एसआईटी गठित की, हमने स्वागत किया। आपने कहा हम सीबीआई से भी जांच करा सकते हैं, छूट खुली छूट दे दी, हमने स्वागत किया। आपने हम लोगों के ईडी भेजी, हमने स्वागत किया। दोबारा भेजो, स्वागत है। रुक जा यार, क्या सब चीज में बोलना जरूरी थोड़ी। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर आप इस भर्ती के प्रति, युवाओं के प्रति इतने संवेदनशील हैं, तो आरपीसी का चेयरमैन क्यों नहीं बना रहे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आप अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे? आप आरपीएससी में खाली पद है उनके ऊपर मेंबर क्यों नहीं बना रहे? और पकड़िए ना मगरमच्छों को, मना किसने किया आपको? कहीं ऐसा नहीं हो जाए साहब, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप में से किसी के लिए हमारी सरकार 4 साल बाद भी आए तो जेल के गेट चौड़े कराने पड़े, खा खा के इतने बड़े मगरमच्छ हो जाएं कि गेटों को चौड़ा करवाने का पैसा हमको खर्च करना पड़े। आपको मना किसने किया? आप कीजिए, आपके मन में हो सकता है कोई मेल नहीं होगा, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि आप
अपने संगठन से आए हुए हैं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी 12 महीने निकाल दिया आपने, 12 महीने निकाल दिए, पकड़ूंगा पकड़ूंगा पकड़ूंगा, ये रूटीन के काम है साहब। और आपने कहा हमारे कोई भर्ती नहीं हुई। अभी माननीय कैलाश वर्मा जी, आपने लिख के दिया होगा, आपके कार्यालय ने बहुत अच्छा लिख के दिया, मैं स्वागत करता हूं। तो वो कह रहे थे अरे इसका पेपर हो गया, कुछ नहीं हुआ। लोहलगढ़ में बंद लिफाफे खुले मिले परीक्षा हाल में आने से पहले। और बताऊं आपको, आपने नेशनल सीट कॉर्पोरेशन की एग्जाम राजस्थान में पेपर लीक हो गया, आपके बीएससी नर्सिंग RUHS पेपर लीक हो गया, आपके DLED सेकेंड ईयर पेपर लीक हो गया, आपके NCC C ग्रेड पेपर लीक हो गया, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में MSc का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, कल RS का नवलगढ़ के अंदर लीक हो गया। तो आप छोटे छोटे एग्जाम बड़े तो करा ही नहीं रहे हो ना भाई साहब, बड़े तो करा ही नहीं रहे हो, कराओ तब पता चलेगा। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, हम आपकी सरकार के साथ इस बात में साथ हैं कि अगर कोई पेपर सरगना है उनको पकड़ो, जेल में डालो, आगे से किसी का भविष्य बर्बाद नहीं हो, इस बात की व्यवस्था करो। हमें कोई दिक्कत नहीं है इन बातों में। लेकिन हाँ, बल्कि बच्ची दरिंदगी रहवानियत। और एक कल परसों शर्म की बात है कि एक शिक्षक जिसको आपने बर्खास्त कर दिया, मंत्री जी चले गए, मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, उसको बर्खास्त कर दिया अश्लील हरकत के कारण से, लेकिन माननीय आपके शिक्षा मंत्री जी ने उसको कोऑर्डिनेटर लगाने के लिए सिफारिश की है। जनता जानना चाहती है कि शिक्षा मंत्री जी का उस व्यक्ति से, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता इस सदन के अंदर, इतना घृणित काम करता है, उसकी सिफारिश आप कर रहे हो भाई साहब। तो ये कहां आप किस तरीके से क्या बातें कर रहे हो, मेरे तो यही समझ में आ रहा। आपने जिले संभाग खत्म कर दिए, आपने मुख्यमंत्री जी क्या सोच के किए साहब। वो एक जो रिपोर्ट है ना आपके बीजेपी के कार्यकर्ता ने दी है, बाड़मेर वाले रिटायर्ड IAS ने, बीजेपी ज्वाइन कर चुका हो लोकसभा के दौरान, मंच के ऊपर मोदी जी के सामने फोटो है उसकी, और उससे आपने हमारे जिले ही खत्म करा दिए, संभाग ही खत्म करा दिए, थोड़ा बहुत दायां बायां कर देते। एक ट्रांसफर बहुत किए साहब आपने, बहुत अच्छा, क्या बात है। ये गजेंद्र खींवसिर साहब तो थे नहीं, है नहीं, वरना मैं इनको धन्यवाद देता। एनम बाड़मेर जाएगी, वहां जाएगी, यहां जाएगी, क्या तांडव मचाया साहब, क्या तमाशा लगा रखा है। हर व्यक्ति ये कहता है मंत्री के नाम नहीं था, CMO में जुड़ गया, कोई कहता है मंत्री के था, CMO में कट गया। ये सामंजस्य स्थापित कर लो साहब। और इस ट्रांसफरों से हमें भी बहुत नुकसान हुआ था, आपको भी नुकसान होगा, ये सचेत रहने की आवश्यकता है। ये ट्रांसफर कराने वाले जो है ना, वो तेल लगा लगा के, मस्का लगा लगा के करा ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है परिणाम, वो हम सब देखते हैं। इसलिए कम से कम ट्रांसफर कैसे हो, इस बात को आपको देखना पड़ेगा। मैं एक बात कहते हुए, एक किरोड़ी जी वाला तो सोल्व करना पड़ेगा साहब। मेरा साडू है, मैंने साडू बनाया साहब, और आपको उन्होंने 2 साल में भाई बनाया था, लेकिन वो कह रहे, मैं नहीं कह रहा, कि मुख्यमंत्री जी ने भाई बन करके मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। ये किरोड़ी जी का दर्द है। एक बैठा ईओ 15 दिन बाद उसका ट्रांसफर हो गया। कम से कम ये नियम तो बनाओ कि एक ईओ कितने दिन रहेगा, एक तहसीलदार कितने दिन रहेगा। जब भी ये सरकारें आती सबको बदल देते हो। छोड़ो ये सिस्टम, ये बंद करो। अगर सिस्टम आपने यही रखा तो वो हालत हमारी हुई, वो तुम्हारी हुई। अंग्रेजी माध्यमिक शिक्षा विद्यालय खोल दिए, अरे उनमें खोल तो दिए, मगर अध्यापक क्यों नहीं लगाए? और वहां पर हिंदी मीडियम वाले छात्र कहां जाएंगे, उसके बारे में सोचा क्या? हमारे आदिवासी एरिया के अंदर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भटकते फिरे। मैं यहाँ पर गिड़गिड़ाता रहा कि हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ाई छोड़ दी, 10-10 किलोमीटर दूर, उनके पास किराया नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है, किसी ने नहीं सुना। वास्तव में ये मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि अब आप इन्हें जो वास्तव में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो खोले हैं उनके ऊपर ध्यान देते हुए हमारे हिंदी मीडियम वाले जो छात्र छात्राएं पढ़ रही है उनके बारे में भी सोचकर उनको उनके साथ न्याय करे। समग्र विकास की बात करते हैं, कैसे होगा समग्र विकास? 500 से ज्यादा स्ट्रेंथ वाली बालिका विद्यालयों को बॉयज स्कूल्स में मर्ज कर दिया गया है।
महात्मा गांधी स्कूलों को समीक्षा के नाम पर अटकाया जा रहा है। अभी तक सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है, जबकि एक नया यहाँ पर सत्र शुरू होने जा रहा है। अभिभावक कंफ्यूज्ड हैं, वहां पे शिक्षक कंफ्यूज्ड हैं। शिक्षा के मंदिरों की बात करते हैं और वही शिक्षा के मंदिर इस पूरे राज्य में और मेरी विधानसभा चौमू में कितने ही जर्जर अवस्था में हैं और मरम्मत की बाट जो रहे हैं, पर सरकार के पास कोई भी कार्य योजना नहीं है। उस शिक्षा में विद्या संबल की बात करते हैं, 60% से अधिक कोर्स अभी भी अधूरा है, पर सरकार ने 300 कॉलेजों से 2500 शिक्षक अभी हटा दिए गए हैं।